मुश्किल पैसा में पहली बार काम स्टार्ट करने से पहले क्या-क्या तैयारी करें? स्किल पैसा स्टार्ट करने का सोच रहे हैं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत से पहले क्या-क्या तैयारी करनी चाहिए। अक्सर हम एक्साइटमेंट में तुरंत स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में कन्फ्यूज़न होता है। क्या सीखना है, कितना टाइम देना है, कंटेंट कैसे बनाना है और सबसे पहले क्या करना है। अगर आप भी बिगिनर हैं, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ कविता जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि स्किल पेशा में पहली बार काम या लर्निंग स्टार्ट करने से पहले कौन सी बेसिक प्रिपरेशन करनी चाहिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले अपना गोल क्लियर करें। सबसे पहले हमें अपना उद्देश्य क्लियर करना है कि हमें करना क्या है। स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आपका गोल। आपका गोल क्या है? खुद से पूछिए, मैंने स्किल पेशा क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? मुझे क्या सीखना है? मैं कितना टाइम दे सकती हूँ? और मेरा शॉर्ट टर्म गोल क्या है? आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। शुरुआत में ये मत सोचिए कि मुझे तुरंत बहुत बड़ा रिजल्ट चाहिए। ये कभी भी नहीं सोचना है। पहला गोल हो सकता है मुझे पहला बेसिक स्किल समझनी है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ये सबसे पहले हमारा ये गोल होना चाहिए कि मुझे बेसिक स्किल समझनी है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। कोई से भी टॉपिक पर जो भी दिया जाएगा उसकी प्रैक्टिस करना है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो कन्फ्यूज़न कम होता है। स्टेप नंबर 2, प्लेटफ़ॉर्म को समझिए। आप अब दूसरी प्रिपरेशन है प्लेटफ़ॉर्म को प्रायोरिटी से समझना। स्किल पेशा पर अवेलेबल करंट इन्फॉर्मेशन, कोर्स, ट्रेनिंग और फीचर्स और टर्म्स को ध्यान से देखिए। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है, उसके बारे में ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए। सिर्फ़ किसी दूसरे पर्सन की वीडियो देखकर डिसीज़न मत लीजिए। आपको ये समझना चाहिए कि प्लेटफ़ॉर्म क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पर क्या चीज़ दी जा रही है। लर्निंग का प्रोसेस क्या है? काम का प्रोसेस क्या है? क्या कंडीशन है? क्या कॉस्ट इनवॉइडेड है? रिफंड या पेमेंट रिटेक टर्म्स क्या है? जितनी क्लियरिटी होगी, उतना कॉन्फिडेंस के साथ आप स्टार्ट कर पाएँगे। नंबर 3, मोबाइल और इंटरनेट रेडी रखिए। स्किल पेशा की लर्निंग या डिजिटल वर्क के लिए आपका मोबाइल प्यो प्योरली रेडी होना चाहिए। फ़ोन में सफिशिएंट स्टोरेज रखिए, सु स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन रखिए, फ़ोन चार्ज रखिए, इम्पोर्टेंट फाइल्स के लिए एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाइए और जो ऐप्स आपको लर्निंग या कंटेंट क्रिएशन के लिए चाहिए, उन्हें प्रायोरिटी ऑर्गेनाइज़ कीजिए। आपको हर बार ऐप या फ़ाइल सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, डेली टाइम फिक्स करें। आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टाइम कब देना है? अगर आप हाउसवाइफ़ हैं या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हैं तो हो सकता है आपके पास पूरा दिन फ्री ना हो। इसलिए अपने लिए रियलिस्टिक टाइम चूज़ कीजिए। आपके पास ति घर अगर आपके पास अगर 30 मिनट हैं तो 30 मिनट, 1 हॉवर है तो 1 हॉवर। अ, टाइम टाइम कम होना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम रूटीन ही नहीं बनाते। एग्ज़ाम्पल, 20 मिनट लर्निंग, 20 मिनट प्रैक्टिस और 10 मिनट नोट्स और रिव्यू। बस टाइम से भी बिगिनिंग की जा सकती है। नंबर 5, लर्निंग के लिए नोटबुक रखें। मैं बिगिनर को सजेस्ट करूँगी कि एक नोटबुक ज़रूर रखिए। उसमें 3 सेक्शन बना सकती हैं। लर्निंग, आज क्या सीखा?
प्रैक्टिस, आज क्या प्रैक्टिस की और गोल, कल क्या करना है, ये उसमें नोट करके रखिए। जब आप अपनी लर्निंग लिखती हैं, तो आपको खुद भी पता चलता है कि आप कितना प्रोग्रेस कर रही हैं और कुछ दिन बाद जब आप पुराने नोट्स देखती हैं, तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ, मैं इतना मेरी प्रोग्रेस हो चुकी, इतना कुछ सब कुछ मैं सीख चुकी हूँ। स्टेप नंबर 6, बेसिक डिजिटल स्किल सीखना। स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ आता हो। बिगिनर हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझिए और मोबाइल का प्रॉपर यूज़, फ़ोटो और वीडियो बनाना, बेसिक वीडियो रिकॉर्डिंग, सिंपल कंटेंट राइटिंग, बेसिक डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया का बेसिक यूज़। आपको एक्सपर्ट बन बना बनकर स्टार्ट नहीं करना, स्टार्ट करके एक्सपर्ट बनने की तरफ बढ़ना है। नंबर 7, कंटेंट बनाने की प्रिपरेशन। अगर आप स्किल पेशा का एक्सपीरियंस और लर्निंग के अराउंड इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कंटेंट बनाना चाहती हैं, तो पहले से कुछ टॉपिक की लिस्ट बना लीजिए। जैसे मैंने क्या सीखा, बिगनर को क्या दिक्कत आती है, मैंने क्या मिस्टेक की, मैंने अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, मेरी लर्निंग जर्नी कैसी है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, जो आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करती हैं, उसको गारंटेड रिजल्ट की तरह प्रेजेंट मत कीजिए। आपकी जेन्युइन लर्निंग और एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इससे ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता है। स्टेप नंबर 8, फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन क्लियर रखिए। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट करते वक्त किसी भी इनकम को गारंटेड मत समझिए। पहले प्लेटफॉर्म की फीस, टर्म्स, अर्निंग स्ट्रक्चर और कंडीशन को प्योर प्रॉपरली समझिए। अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही डिसीजन लीजिए। सिर्फ किसी की इनकम स्क्रीनशॉट देखकर जल्दी में डिसीजन मत लीजिए। पहले समझिए, फिर डिसाइड कीजिए। या ये प्रिपरेशन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। माइंडसेट रेडी रखें। अब सबसे इम्पोर्टेंट, प्रिपरेशन माइंडसेट। शुरुआत में मिस्टेक होगी, कभी समझ नहीं आएगा, कभी मोटिवेशन लो होगा, कभी रिजल्ट स्लो होगा। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए हैं। आपको लर्निंग माइंडसेट रखना है, खुद से बोलना है, मुझे सब कुछ आज नहीं आना, मैं स्टेप बाय स्टेप सीखूंगी। तो दोस्तों, स्किल पैसा स्टार्ट करने से पहले मेरी 9 पॉइंट चेक लिस्ट याद रखिए। गोल क्लियर रखिए कि मुझे आखिर करना क्या है या मैंने क्यों यहाँ पर ज्वाइन किया है। प्लेटफॉर्म को समझिए, ऑफिशियल टर्म्स चेक करिए, मोबाइल और इंटरनेट रेडी रखिए। डेली टाइम फिक्स करें कि मुझे इस टाइम पर प्रैक्टिस करना है या लर्निंग करनी। लर्निंग नोटबुक बनाइए, बेसिक डिजिटल स्किल सीखिए, कंटेंट आइडिया प्रिपेयर करें, रियलाइज्ड एक्सपेक्टेशन रखिए और सबसे इम्पोर्टेंट, परफेक्ट प्रिपरेशन का वेट मत कीजिए। बेसिक प्रिपरेशन करके लर्निंग स्टार्ट कीजिए। अगर आप स्किल पैसा स्टार्ट करके करने वाली हैं, तो कमेंट में आई एम रेडी लिखिए। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।